एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी। एक जेठानी और दूसरी देवरानी। जेठानी का नाम ललिता था और देवरानी का नाम सीमा। ललिता का विवाह एक समृद्ध परिवार में हुआ था, जबकि सीमा का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ था। ललिता के पास सब कुछ था, अच्छा घर, आरामदायक जीवन और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। वहीं सीमा को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। वह अपने पति के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहती थी और रोजी रोटी के लिए मेहनत करती थी। एक दिन ललिता ने अपनी देवरानी सीमा को अपने ससुराल बुलाया। सीमा को यह विचार बहुत आकर्षक लगा, क्योंकि वह कभी भी अपनी जेठानी के समृद्ध घर में नहीं गई थी। वह सोचने लगी कि शायद इस बहाने उसे कुछ सुख सुविधाएं मिल जाएं। उसने अपने पति से अनुमति ली और वह अपनी जेठानी के घर जाने के लिए तैयार हो गई। ललिता ने सीमा को अपनी ससुराल बुलाया था, लेकिन सीमा को यह नहीं बताया था कि ससुराल पहुंचने के बाद उन्हें क्या अनुभव होने वाला है। सीमा खुशी खुशी यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में ललिता ने सीमा से कहा, हमारे ससुराल जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता है जो जंगल के बीच से होकर जाता है। तुम डरना नहीं, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। सीमा ने डरते हुए कहा, लेकिन ललिता, जंगल का रास्ता तो मुझे थोड़ा डरावना लगता है। ललिता ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों महिलाएं जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। रास्ता धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और रास्ते में कुछ जानवरों की आवाजें भी आने लगी। सीमा का दिल घबराने लगा, लेकिन ललिता ने उसे साहस दिया। वे काफी दूर चलने के बाद एक छोटे से कुटिया के पास पहुंच गईं। ललिता ने दरवाजा खटखटाया और भीतर से एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला। यह व्यक्ति सीमा का ससुर था। ससुराल में जो दृश्य सीमा ने देखा, वह उसके लिए एक बड़ा झटका था। कुटिया बहुत छोटी और बदहाल थी। कमरे में कोई सुख सुविधा नहीं थी, बल्कि गंदगी और अव्यवस्था थी। सीमा को समझ में ही नहीं आया कि उसकी जेठानी ने उसे यहाँ क्यों बुलाया था। ललिता ने चुपके से सीमा से कहा, तुम्हें लगता था कि हमारे घर में सब कुछ बहुत अच्छा है ना? लेकिन सच्चाई यह है कि हमें भी इसी तरह की हालत का सामना करना पड़ता है। सीमा को यह सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ में आया कि केवल धन दौलत और सुविधाओं के आधार पर जीवन का मूल्य नहीं तय किया जा सकता। सच्ची खुशी तो संतोष और सादगी में होती है। सीमा ने ललिता से कहा, मुझे लगता है मुझे घर लौटना चाहिए। मुझे अपने जीवन को समझने और अपने पति के साथ मिलकर संघर्ष करना होगा। ललिता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, यह तुमने सही फैसला लिया है। इस यात्रा ने तुम्हें यह सिखाया कि जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं और हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए। सीमा अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण अनुभव के साथ घर लौट आई और उसने ठान लिया कि अब वह अपने पति के साथ मिलकर मेहनत करेगी और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेगी। उसने समझा कि किसी भी हालत में सुख रहने का तरीका अपने मन में है। बाहरी परिस्थितियां कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।